In the first part, we saw about various industries in India, like textile industry, in which 14% of the textile production, the total industrial production, is done by textile industry. Then quality standards were given for internal and export. Then silk industry, research about silkworm and mulberry trees was done in the Seribiotic Research Laboratory. It was then spread in predominantly tribal population. Then jute industry, major exporter of jute in India, a major exporter of jute products is India. Then hand sculpting, where mostly laborers are working. Craftsmen get a place to sell their products in rural as well as urban areas. Then automobile industry, like one third of the tractors are manufactured in India. Then it is exported to places like Turkey, Malaysia, and some countries of in Africa. Then cement industry. Then we comes to cement industry. The role of cement industry is important in the development of housing and infrastructure. So cement is used when जब हम लोग घर का काम करते हैं, घर के काम में ऑब्वियसली सीमेंट यूज़ होता है. ब्रिक्स पहले लगाते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाया जाता है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एयरपोर्ट्स बनाना, रोड ब्रिजेस, टेक्नोलॉजीज़ के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ प्रॉपर करने के लिए. दिस इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस. मतलब ये मतलब बहुत इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है. इंडिया इज़ करेंटली एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड. अभी के लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है सीमेंट का पूरे वर्ल्ड में. देन वी कम टू say this is housing. So you can see that gray color, that is nothing but cement and also a color. मतलब उस घर बनाने के लिए सीमेंट यूज़ किया जाता है. देन उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, इससे दिखता नहीं है. देन वी सी infrastructure, see trains, airports, hospitals, roads, bridges. Then we see leather industry. So leather industry मतलब जो काउस के, हॉर्सेस, शिप्स, गोट्स, इनके स्किन से जो बनता है उससे लेदर मिलता है. इट इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया. बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में. इट इज़ प्राइमरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. मतलब मोस्टली वो एक्सपोर्ट के लिए ही बना गया है. हमारे इंडिया में ज़्यादा वो यूज़ नहीं होता. देन वी सी सॉल्ट इंडस्ट्री. सॉल्ट सबको पता है, मतलब हमारे खाने में यूज़ किया जाता है. इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड. सबसे टॉप प्रोड्यूसर में आता है हमारा इंडिया. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज़ 200 लाख टन्स. एनुअल प्रोडक्शन इंडिया में कितना है? 200 लाख टन्स. द प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज़ 60 लाख टन्स. आयोडाइज सॉल्ट मतलब जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, लाइक टाटा सॉल्ट, वो 60 लाख टन्स है. Then we come to see bicycle industry. India is a leading producer of bicycles in the world. लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब आगे ही बढ़ता जा रहा है. बाइसिकल्स आर मेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु और पंजाब में हमारे बाइसिकल्स बनते हैं इंडिया में. द मेन सेंटर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ लुधियाना. ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है. द मेन सेंटर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. मेन सेंटर कहाँ पे है इंडिया में? लुधियाना में. कहाँ पे बनता है? पंजाब और तमिलनाडु में बनता है, बट मेन सेंटर लुधियाना में है. देन इंडिया एक्सपोर्ट बाइसिकल कंट्री. कहाँ पे बाइसिकल एक्सपोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज़ में? नाइजीरिया में, युगांडा, मैक्सिको, कीनिया एंड ब्राज़ील. ये याद रखना, लुधियाना, पंजाब और तमिलनाडु में बनता है और लुधियाना में मेन सेंटर है मैन्युफैक्चरिंग का. Khadi and village industry. The Khadi and village industries commission was established to give impetus to industrialization in rural areas. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन क्यों बना था? तो ये बना था ताकि इन रूरल एरियाज़ में भी इंडस्ट्रीज़ बने, वैसा लोगों को प्रोत्साहन मिले, मतलब इनकरेजमेंट मिले.
The main objective behind the establishment of the corporation was to develop the traditional industries, मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ बना है. देन हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें. कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब घर ही घर में इंडस्ट्रीज बनाना. एंड टू एनकरेज इंडस्ट्रीज दैट यूज द मटेरियल एंड ह्यूमन सोर्सेज अवेलेबल एट द लोकल लेवल एंड मेक द विलेज सेल्फ रिलायंट बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट देयर. मतलब एंड टू एनकरेज इंडस्ट्रीज दैट यूज मटेरियल एंड ह्यूमन सोर्स अवेलेबल लोकल लेवल. वहाँ के आजू बाजू में जो उन्हें चीज़ें मिलती है वहाँ से उससे ही कुछ अच्छी चीज़ बनाना. लाइक पॉटरी ले लेते सबसे बेस्ट एग्जांपल. तो उसके लिए सॉइल चाहिए तो वो तो उन्हें मिल जाएगा. देन पेंटिंग कलर्स वो दूसरे लाइक लीव से बनाते थे पहले, अभी भी बनाते होंगे कहीं कहीं पे लीव से. देन बहुत सारी चीज़ों से कलर्स बनाए जाते हैं. तो वो अपने ही मतलब वहाँ उन्हें जो भी मिलता है उसी चीज़ में उसको ही कुछ लाइक बोलते हैं ना, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. तो वैसे बना सकते हैं. एंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल एट द लोकल एंड मेक द विलेजेस सेल्फ रिलायंट. मतलब विलेज को सेल्फ रिलायंट बना, सेल्फ डिपेंडेंट बना. मतलब विलेज किसी और अर्बन पे क्यों डिपेंडेंट करना अगर हमारे विलेज में ही सारी चीज़ें हमें मिल रही है. बाई क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट है. तो अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ बने तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो जनरेट होंगी. इम्पेटस का मीनिंग मैंने यहाँ पे दिया, समथिंग दैट एनकरेज समथिंग एल्स टू हैपन. मतलब रूरल एरियाज़ में हमें एनकरेज करना कि हाँ तुम भी इंडस्ट्रीज़ बना सकते हो, तुम्हें अर्बन एरिया सिटीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. हिंदी में भी दिया, ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे. प्रेरणा, प्रोत्साहन. इजी वर्ड्स में प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन हमें कह सकते हैं, और इंग्लिश में शॉर्ट में एनकरेज. सेल्फ रिलायंट, रिलायंट ऑन वंस ओन्स पावर एंड रिसोर्सेज रेदर देन दोज ऑफ अदर्स. इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर. हम आत्मनिर्भर हैं. सी हैंडीक्राफ्ट देखो, ये तुम इतनी अच्छी अगर हमें रूरल में मिल रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर किसी ने खोला मतलब अपने ही घर में वो ये सब कुछ बना रहा है तो उसने उसका ये पॉटरी का एक बड़े बिजनेसमैन को पसंद आ गया और वो बाद में वो बाहर शहर में जाके बेचेगा. तो उसको ये पसंद आ गया और उसने उसको इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया कि वो अकेले नहीं कर सकता. तो वो दूसरे आदमियों को रखेगा कि तू ये काम कर, मैं ये करता हूँ. तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी. नैन्सी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घर पे ही सब कुछ बनाया जा रहा है. देन खादिया विलेज इंडस्ट्रीज़ का मिशन का एक लोगो. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स. इंडिया में ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करके हम मतलब ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड दोनों यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, प्लोइंग, सोइंग, देन थ्रेशिंग. उसके लिए हम मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल दोनों यूज़ कर रहे हैं. मॉडर्न मतलब जहाँ पे मशीन्स का यूज़ होगा, और ट्रेडिशनल मतलब जहाँ पे हैंड्स का यूज़ होगा, बुलक्स का यूज़ होगा, छोटे छोटे आर्टिकल्स का यूज़ होगा. वहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट्स नहीं चाहिए रहेंगी. Similarly, machines are being used in different tasks like plowing, sowing, to harvesting, threshing, etc. इसमें मशीन्स यूज़ किए जाते हैं. कहीं कहीं पे बुलक ट्रेडिशनल देखे तो बुलक्स यूज़ करेंगे, या फिर अगर मॉडर्न देखे तो मशीन्स यूज़ हुएंगे. द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज़ एग्रीकल्चर एंड अदर टास्क बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. मेजर ऑक्यूपेशन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर है, और बाकी ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही है. एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर प्रैक्टिस इन विलेजेस. एग्रीकल्चर का तो मतलब आपको पता है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब गोट रेयरिंग, देन काव रेयरिंग मतलब उनका दूध निकालना, फिर उससे दही बनाना, डेयरी खोलना, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. मतलब एनिमल्स की देखभाल एंड ऑल करना. 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. 70% इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो 70% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड जॉब्स पे डिपेंडेंट है. इन दिस इंडस्ट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ मैन. जितना मैन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ही वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही है. मैनिकल्ड वुमेन का साइन ऐसे मैंने सिर्फ फ़ोटो डाला है ताकि तुम्हें थोड़ा अट्रैक्शन हो, तुम्हें पता चले कि हाँ ये मैंने फ़ोटो देखा था. सो ही आई जस्ट गिवन अ शॉर्ट चार्ट तो तुम्हें समझ पड़ जाए.
एग्रीकल्चर का मेथड्स कौन कौन सा, ये जो मैंने अभी पैराग्राफ समझा है उसका ही मैंने चार्ट बना दिया है, तो तुम्हें वो पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। एग्रीकल्चर तो मेथड्स कौन कौन सी है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स है हमारे पास। देन यूजिंग बुलक्स, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, बुलक्स। और मॉडर्न में क्या है, मशीन्स। देखो यहाँ पे ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स, हाथ से ही सारे काम किए जा रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। देन यहाँ पे देखो सीधा मशीन में पैसे गए। इतना हमारे इंडिया के पास सारे फार्मर्स के पास उतने पैसे नहीं है कि वो मशीन में डाल सके। इट्स ईजी टू डू वर्क बट दे डोंट हैव मच मनी टू अफोर्ड इट, सो दे हैव टू डू हार्ड वर्क। एग्रीकल्चर अगेन, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। सारे सीजन्स में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट सीजन में हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स मतलब कैसे भी एक तो क्या होता है मनी क्रॉप्स ही होता है ना, एक जो जिनसे पैसे मिलते हैं, और एक मतलब हमारे साधारण क्रॉप्स लाइक जवार, व्हीट, राइस, पल्सेस, दे आर लाइक daily uses crops, and oil seeds is like cash crop, cash crop। तो ऑयल सीड्स कैश क्रॉप मतलब जहाँ से पैसे का इनकम हो रहा है उसको कैश क्रॉप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जवार में पैसे नहीं दे रहे लोग, वहाँ पे भी दे रहे हैं, बट ऑयल सीड्स में ज़्यादा मिलेंगे। अलॉन्ग विद इट कॉटन एंड शुगर केन आर प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर क्लोथ एंड शुगर रिस्पेक्टिवली। कॉटन को प्रोसेस किया जाता है ताकि क्लॉथ हम बना सके, शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है ताकि शुगर बना सके। Agriculture also increases the production of fruits and vegetables, obviously. Nowadays, less industries processing these fruits and vegetables have come up. Agriculture fulfills man's basic needs. खाना हमारी basic need है. In order to encourage farming, loans are given to farmers through rural banks and cooperative institutions. ताकि फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, फार्मर्स सुसाइड ना करें, फार्मर्स को थोड़ी हेल्प हो, लोग भी फार्मिंग में आना चाहे तो उनको रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से लोन्स मिलते हैं। सी कैश क्रॉप क्या है, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये क्या है, कैश क्रॉप है। देन फूड क्रॉप सी व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ग्राम। देन study visits, agriculture outdoor trips and farmers get-togethers are organized through the committees to bring about improvements in agriculture. स्टडी विजिट्स मतलब उनको अलग अलग फार्म्स दिखाते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे इसके बाद में उसके बाद में सॉइल को रेस्ट देना चाहिए। एग्रीकल्चर आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर, फार्मर्स को ही उनके आपस में ही मिला देते हैं ताकि अगर ये फार्मर के पास कुछ आइडिया हो तो वो दूसरे फार्मर को बता सके। आर ऑर्गेनाइज थ्रू समिटीज टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर, किससे, समिति से, ताकि एग्रीकल्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो सप्लाइड। टूल्स मतलब अब जो उन्हें कटिंग करना है क्रॉप्स का, उसके लिए टूल्स चाहिए, सीड्स चाहिए, ऑब्वियसली प्लांट ग्रो करने के लिए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ऑर्गेनिक या फिर केमिकल। वो पैसों पे या फिर समितिस वालों पे किसी पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज़ करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र। आई गेस ऑर्गेनिक, I feel like organic fertilizers is much better, but many farmers go for chemical fertilizers, and that's why हमारे पहले जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हेल्दी हुआ करते थे अब उतने नहीं हुए। अगर हम देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग मतलब कलर्स ऐड कर देते हैं फ्रूट्स में, सो अब उतना हेल्दी नहीं रहा। The farmers are given training regarding soil testing, मतलब soil testing, nursery of fruit plants, फ्रूट प्लांट्स का केयर करना, पिस्सीकल्चर, फिशेस से रिलेटेड, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट ट्रेडिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। गाइडेंस इज गिवन टू फार्मर्स बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही फार्मर्स को गाइडेंस दे देता है कि तुम्हें ये करना है, कब करना है, कैसे होगा, और तुम्हें ये यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्प इज़ गिवन टू बिल्ड वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस। वेयर हाउसेज भी बनाने पड़ते हैं जहाँ पे वो फार्मर्स अपनी गोरियाँ मतलब वो सैक्स अपना रख सके, तो उसके लिए भी
पैसे दे देते हैं फाइनेंशियल हेल्प, क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा सा मतलब अपने 1 BHK घर जितना होगा तो नहीं चलेगा, वो वेयर हाउस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फार्मिंग कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर कुछ सिखाने आ रहा है तो वो छोटा फार्म तो नहीं रहेगा। इंडिया इज़ रैपिडली बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड फार्मिंग टेक्निक्स। इंडिया अब इंडिपेंडेंट बनने लगा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन और फार्मिंग टेक्निक्स में, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है फार्मर्स को दूसरी टेक्निक सिखाने के लिए, ताकि हमारे कम बजट में ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। Modern techniques like drip irrigation, organic farming are used for farming. Drip irrigation, यहाँ पे मैंने फोटोज दिया, एक सेकेंड। So this is warehouse. मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, जी ऐसा होता है पाइप से। ऑर्गेनिक फार्मिंग,